हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं 50 क्वेश्चन सीटेट साइंस के। ये हमने लाइव लिया था स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें थोड़ी सी इमेज की प्रॉब्लम्स रहती है, क्वालिटी इतनी अच्छे से हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा हम विदाउट लाइव आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ अगर कोई स्टूडेंट्स देखना चाहता है तो हमने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिए, वहाँ से आप देख लेना। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने 16 क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन यही था अपना, रीता वांटेड टू स्टोर द पिकल्स इन कंटेनर। तो ये आपका केमिस्ट्री से सिंपल सा 8-9 के से ही क्वेश्चन आता है। हमने देखा है कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनको मेटल्स वाली धातु वाली चीज़ों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपने सीधी सी रिएक्शन पड़ी है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट और साथ में गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो वो आपके जो भी आपने सामान रखा है उसको स्पॉइल कर देगी, ख़राब कर देगी। तो ख़राब तो नहीं करना ना स्टूडेंट्स आपको। तो फिर हमें क्या करना है, 17 क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। ये आपका 6th क्लास का क्वेश्चन ही आता है, 7th क्लास से है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स, बाइल जूस, पैनक्रेटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, लाइवरा जूस। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, पैनक्रेटिक, गैस्ट्रिक्स, लाइवरा तीनों में ही एंजाइम्स होते हैं, बट बाइल जूस में कोई एंजाइम्स कंटेन नहीं करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री दे रखी है। द बाइल्स क्रिएटेड बाय द हेप्टिक सेल्स पासिस थ्रू द हेप्टिक डक्ट्स। किसके अंदर स्टोर रहती है, इसमें कोई एंजाइम्स नहीं रहता। और इसका काम क्या होता है, जो फैट को इमल्सिफिकेशन काम करने का, या जो हम सामान कोई भी थिंग खाते हैं जिसमें फैट प्रेजेंट्स आपके, जैसे ऑयल है, घी वाली चीज़ें हैं या ऑल थिंग्स, तो उनको स्मॉल उसमें ब्रेक डाउन करने का काम भी करता है। तो ये सारे इसके वर्क हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है स्टूडेंट्स, द टाइप ऑफ द ज्वाइंट इन एल्बो। ये 6th क्लास का ही क्वेश्चन आता है आपका। इसमें बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं, हिंग ज्वाइंट, बॉल ज्वाइंट, पिवटल ज्वाइंट्स, ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एक। तो देखिए, द टाइप ऑफ joint in elbow of our forelimb undergo similar momentum as the door joint of the house. Which joint is this? तो देखिए इसका हिंदी में भी लिखा हुआ है, कई स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के हैं, कि हमारे कोहनी का जो जड़ है, जैसे दरवाजा होता है, आप उसको खोल देते हो ना, खोल देते हैं हम, बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट्स होता है, तो ये कौन सा ज्वाइंट बोला जाता है, हिंग ज्वाइंट होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। और थोड़ा सा इसकी इमेज के लिए आपको ये दिखा रखी है, जैसे हमारे ये कोहनी है, यहाँ से हिंग ज्वाइंट है आपका। देखो हिंग ज्वाइंट भी दो है, एक ओपन साइड एक क्लोज साइड। और ये जैसे हमारी ह्यूमन इमेज है, इसके अंदर आपको दिखा रखा है। देखो ऊपर वाली जो हमारी नेक वाली पिवटल ज्वाइंट्स हो गई, ये जो हमारे शोल्डर्स होते हैं यहाँ से बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, ऐसे तो ये वाली। तो यहाँ से एक बार इस इमेज को अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन ज्वाइंट से क्वेश्चन आ जाएगा इस इमेज से, तो आपको ये अच्छे से देख लेना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। थोड़ा सा हम वैसे कर लेते हैं, ड्यूरिंग ब्रेथिंग इन ह्यूमन बींग्स। किसे कहती हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर। देखो जब हम सांस लेते हैं तो अंतर श्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए 4 आंसर दे रखे हैं, कि हम सांस ले रहे हो आप, ये छोड़ रहे हो, तो क्या होता है, एयर अंदर जाती है फिर हम छोड़ते हैं, क्या होता है उसका बताना है आपको। तो देखिए, एयर मूव्स इन, रिब्स मूव इन एंड डायफ्राम मूव डाउन। वायु अंदर चली गई, पसलियाँ भी अंदर चली गई, या डायफ्राम नीचे जाता है, ये बात ठीक है। इतनी बात तो ठीक है कि हवा अंदर जाती है। और लेकिन जब आपने देखा होगा सांस लेते हो आप, तो फेफड़े क्या होते हैं, तो रिब्स जो हमारी वो मूव्स आउट करती हैं, जो डायफ्राम होता है अपना डायफ्राम, वो भी नीचे की तरफ जाता है। तो इसका मतलब चारों आंसर्स आप पढ़ोगे तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। एयर मूव इन, रिब मूव आउट एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का डी आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम 20 क्वेश्चंस में क्या है, और ये थोड़ा सा दिखा रखा है आपका, कैसे जो आप देखते हो कैसे मूव डाउन, जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, जब आप सांस छोड़ते हो तब क्या होता है। ठीक है, ये सारा बता रखा है हमारा। उसके बाद क्या होता है, ए मैन हैविंग ए ब्लड ग्रुप ए मैरी विद ए वोमन विद बल। ये ब्लड ग्रुप से है कि एक व्यक्ति है, मैन है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, अगर वो शादी करता है किसी ब्लड ग्रुप बी से, तो उसका जो ब्लड ग्रुप है, उसके सन या डॉटर जो भी होगा, उसका क्या होगा। तो सोचिए स्टूडेंट्स, आपका क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके पास, ए होगा, बी होगा, क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए, अब देखो ए और बी है, तब हमें पता है कपल उनके आपस में क्रॉसिंग हो गई इसमें, तो क्या हो सकता है, या तो वो ए बन सकता है, या बी हो सकता है, या ओ ए बी, कौन सा भी चांस हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी बोलेंगे। अब अकेला ये नहीं बोल सकते कि ए ही बनेगा, मेल वाला ही आएगा, फीमेल वाला ही क्रॉसिंग होती है आपकी, तो वो डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम 21 क्वेश्चंस में। ये आपको बता भी रखा है, अगर पिता और माता का उधर ए है तो बच्चे का क्या हो सकता है, ए और ओ हो सकता है। और अगर आपके पास ए और बी है तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये आप देख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, इन फिश द बॉडी सरफेस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डीके बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू। मछलियों के शरीर की सतह आपने देखी होगी, कैसे अपने गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है। और इसमें बता रखा है कि किस चीज़ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे प्रोटेक्ट करती रहती है, वो डीके नहीं होने प्रोटेक्शन, तो वो क्या होती है, उसकी सल्क से होती है, श्लेष्म परत होती है, फिन्स होती हैं, या ब्लबर होता है, तो उसकी एक म्यूकस लेयर होती है, वो आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टेकर है तो उससे प्रोटेक्शन का काम करती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, म्यूकस लेयर। ओके, ये थोड़ा सा इसके बता भी रखा है फिश के बारे में, इससे कहते हैं अब देख सकते हो फिश कैसे एनिमल्स, आपको ये तो पता ही है। और वैसे अगर आपसे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर देना कि जो फिश एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो सर्दी के टाइम में अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, गर्मी के टाइम में, और ऐसा क्यों होता है आप सबको बताना है। ओके, फिर चलते हैं हम हमारे 22 क्वेश्चंस में। एक्स इज ए नॉन फ्लोवरिंग एंड सीडलेस प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड, भूमि पे उगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी, इसकी इमेज थोड़ी सी क्लियर नहीं आई है यहाँ पे, तो देखिए आपको बताना है वो क्या होगा। वो एक फर्न होता है, आर्किड का नहीं होता, ना इस्वाल का होता, तो वो फर्न होता है एक, जिसका एक नाम है सीडलेस प्लांट्स है जो भूमि पे उगता है, तो उसका नाम क्या है, फर्न आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स अपने से कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन ग्लूटेन, एक कंपोनेंट विच का, जो एलर्जी होती है, आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों को आजकल किससे एलर्जी मिलती है, गेहूं से एलर्जी होती है, ठीक है, या रागी से होती है, जवार से, चावल, लेकिन अब मोस्ट द केस देखोगे वो गेहूँ से एलर्जी ज़्यादा मिलती है, तो इसका आंसर आ जाएगा गेहूँ। हाँ ठीक है, हमारे भी एक भाजी के हैं गेहूँ की, तो वो गेहूँ की रोटी नहीं खा सकते लास्ट 10 ईयर से, वो सिर्फ बाजरे की रोटी चावल ही खाते हैं। तो सर्वाइव करना तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट डिजीज हो जाती है तो क्या कर सकते हैं हम। और इसके सिम्टम्स आप देख सकते हो, ऐसे भी हो सकते हैं, ये बता रखा आपका। उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स 24 क्वेश्चंस में क्या बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ केमिकल चेंज। देखो 4 रिएक्शंस दे रखी है और आपसे पूछा है कि केमिकल चेंज कौन सा है इसमें। जब आप शुगर को दूध लिया आपने, उसमें चीनी मिला रहे हो आप, तो वो केमिकल चेंज है क्या, या मिल्क से दही बनता वो केमिकल चेंज है क्या, या पनीर बनाते हो वो है, या बटर मिल्क फ्रॉम कर्ड, दही से लस्सी बनाते हो, कौन सा इसमें केमिकल चेंज है वो आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शंस देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स 26 क्वेश्चन क्या है अपना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो सिंथेटिक इंडिकेटर। सो आपने पता है टर्मरिक सॉल्यूशन है, लिटमस सॉल्यूशन है, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है, ऑरेंज विलेन है, तो इसके अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। एक मिनट देख लेते हैं, कहाँ गया अपना पीसीज वाला, तो हो गया था, हम आ चुके थे 26 क्वेश्चन में। तो 26 क्वेश्चन क्या है अपना, से कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर। तो आप देखते हो कि जो ये मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है, ये सिंथेटिक आपके पास जो एसिड में रेड देता है और बेस में येलो देता है, ठीक है। और चाइना रोज है, टर्मरिक है, लिटमस है, ये सारे आपके नेचुरल में ही आते हैं। उसके बाद देखिए 27 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, ये कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको बता रखा है क्या स्ट्रक्चर्स की तो ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए आइडेंटिकल ट्विंस आर प्रोड्यूस्ड किसे कहते हैं, बाई, कौन सा होता है, एक ही टाइप के जुड़वा का देते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होगा, एसेक्सुअल होगा, 2 एग के द्वारा होगा, 1 एग। तो फर्टिलाइजेशन अगर 1 एग और 1 स्पर्म के द्वारा होता है तो वहाँ पे जुड़वा पैदा होते हैं, तो इसका आंसर 4th आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हेन ए बार मैग्नेट इज ब्रोट नियर इट द आयरन डस्ट स्टिक्स। जब एक छड़ चुम्बक है लोहे की बुरादे को उसके पास लेके आओगे तो अधिकांश भाग किस साइड आप चिपकेगा आपके अकॉर्डिंग, तो उनके मिडल पे चिपकेगा, एवरीवेयर चिपकेगा, या नियर 2 एंड्स पे चिपकेगा, वहाँ पे पोल्स होते हैं आपकी, तो इसका ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये दिखा भी रखा है आपका, आप ये कर भी सकते हो अगर आपके घर पे मैग्नेट है तो। अब देखिए सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये हमने आपको बताया था फ्रिक्शन वाले चैप्टर्स में क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आ जाता है। देखो 3 होते हैं, SSR ट्रिक याद रखना आप, स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक रोलिंग फ्रिक्शन है, एक आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसमें देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना, वो ज़्यादा होगा रोलिंग से, बट ज़्यादा लेस देन याद रखना, सबसे ज़्यादा स्टैटिक होता है, देन स्लाइडिंग होता है, देन रोलिंग, तो ऑप्शन 4 ठीक है। SSR ट्रिक याद रखना, स्टैटिक, स्लाइडिंग, देन रोलिंग। अब ये बता रखा है रोलिंग कैसे होगा, फ्रिक्शन के साथ ही हम चल पाते हैं, ठीक है, गेशन कैसे उसको कम कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार।
एक क्वेश्चन देखिए, एक स्टूडेंट्स वांट टू चेंज ए फेबल साउंड, लाउड साउंड करना चाहता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ध्वनि क्या है, इनको एम्पलीट्यूड करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी, स्पीड या वेवलेंथ? अपने को पता है एम्पलीट्यूड के ऊपर ही डिपेंड करती है वॉइस, तो ये आपके क्या करना पड़ेगा? हमें एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड को चेंज करना पड़ेगा अगर आपको बढ़ानी है तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन है, लाउडनेस बता रखा है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर वाइब्रेशन लार्ज होगी तो जितना उतना ही तेज सुनाई देगा आपको, ठीक है। स्मॉल होगा तो साउंड थोड़ी सी फेबल मंदी दिखाई देती है। तो लाउडनेस आप डायरेक्टली होता है एम्पलीट्यूड के स्केल के, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ये ढोल की आवाज़ आपने देखी होगी, या विटामिन। तो स्टूडेंट्स देखिए अपना 32 क्वेश्चन क्या है, बीच में कुछ फर्क हो गया था इसलिए हमने ऑफ करनी पड़ी थी। देखिए विटामिन ए है उसका, ये क्वेश्चन सिंपल 6th क्लास में ही आ जाता है आपका। कंपोनेंट ऑफ फूड वाले में लास्ट में एक टेबल आती है, विटामिन ए सी डी क्या काम है, इनका टेस्ट भी आप करते थे, ठीक है। तो देखिए विटामिन ए का क्या काम होता है, कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्थी। विटामिन सी, विटामिन डी और बी का क्या काम होता है, तो यहाँ पे ये दे रखी हैं आपको, मैच द फॉलोइंग करना है और फिर ऑप्शन मैच करना है। तो अपने को पता है स्टूडेंट्स, विटामिन ए है वो हमारी स्किन और आइज़ को हेल्थी रखता है। और जो विटामिन सी होता है ना, उसका काम होता है अगर आपको बीमारियां हो जाती हैं, डिजीज़ टू फाइट मैनी डिजीज़। विटामिन डी है उसकी आपका क्या काम होता है, ये आप देखोगे कैल्शियम और बोन सपोर्टिव, हाँ ये वाला हो जाएगा, सी वाले का फर्स्ट हो जाएगा। और विटामिन बी है आपका वो पर क्या, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्लड सेल्स, दैट मीन्स इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका थर्ड वाला, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं, एक एलिमेंट है रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, किसे कहती हैं, दे रखा है, विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, द सॉल्यूशन इज आल्सो यूज टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपको देखो एसिड बेस वाले से कुछ बताया है कि कोई एक एलिमेंट एक्स है, मान लो आपने सपोज कैल्शियम मान लिया, कार्बन मान लिया, सल्फर, इनमें से लेना आपको, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सोल्यूबल हो जाएगा, पहले तो ये थिंग्स देखनी है। और वो रेड को ब्लू कर रहा है, दैट मीन वो बेसिक कंपाउंड्स है आपका, और उसका टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब तो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ करवाओगे तो कैल्शियम ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का होता है, तो वो लिटमस वाले में देगा। कार्बन का तो ऑक्सीजन के साथ में करोगे तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं नॉन मेटल के, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो। और मैग्नीशियम वाला सोल्यूबल नहीं बनता, तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा 33 क्वेश्चंस का। 34 क्वेश्चन क्या है, पर्सन शो स्टोन ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन डिजीज, दिस मे ड्यू टू द डेफिशिएंसी। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको लग रहा है, दिखाई दे रहे हैं, तो क्या रीजन हो सकता है? तो देखिए किसकी कमी हो, जब हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इस टाइप का आप देखते हो, स्किन डिजीज हो सकती है, हेयर फॉल भी हो सकता है, या बहुत सारे, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, न्यूट्रिशन का बता रखा है, अगर आप में कमी हो जाएगी कोई क्वेश्चन तो आप इस टाइप की दिखेगी, कैविस्की और डिजीज होती है एक। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैन्यूर, मैन्यूर का क्या फंक्शन नहीं है। अब देखिए आप, इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल टेक्सचर, सॉइल की टेक्सचर को चेंज करना, रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। आपने देखा होगा वैसे तो हमारी सॉइल है ना वो खुद ही न्यूट्रिएंट्स काफ़ी प्रोवाइड करते हैं, फिर भी हम खेतों में मैन्यूर डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि और फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए। तो क्यों डन, प्रोवाइडिंग पॉकेट इन द सॉइल फॉर द सीड्स टू ग्रो, बीजों की वृद्धि ताकि और अच्छी से हो पाए। वाटर का न्यूट्रिएंट तो इसका कोई नहीं इफेक्ट होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, प्रोवाइडिंग पॉकेट्स इन द सॉइल फॉर सीड्स टू ग्रो। रिप्लेसमेंट का काम होता है प्रिपरेशन सॉइल में, जब ट्रैक्टर से प्लो वगैरह कराते हैं तब उसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइज ह्यूमन डिजीज कोज बाई ए वायरस। तो आपको 4 अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे हैं और आपको ये बताना कि वायरस से क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस होगा, मेसल्स होगा, कोलेरिया होगा, पोलियो होगा, ठीक है। नहीं तो इसका देखो सीधा सा आंसर पता चल रहा है कि जो है ना पोलियो है, चिकन पॉक्स है, वो भी किससे होता है, वायरस से होता है। मेसल्स है, खसरा है, हेपेटाइटिस है, ये सारे किससे होते हैं, वायरस से। तो सारे मैच करने थे आपको, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ये थोड़ा सा डिजीज वाले से था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है आपसे स्टूडेंट्स कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्लास्टिक से, कि थर्मोप्लास्टिक को हम मोल्ड कर सकते हैं दोबारा, थर्मोसेटिंग को कर सकते हैं पॉलीमर वाले से, या सिंपल क्वेश्चन, या बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल होता है, या पॉलीथीन एंड पीवीसी एग्जाम्पल होते हैं। वैसे पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और एग्जाम्पल होते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक के, तो उसका एग्जाम्पल्स आपको बता रखा है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। थर्मोप्लास्टिक होते हैं ना, उसको बार बार हम अलग किसी भी शेप में माउल्ट कर सकते हैं, अलग अलग सांचों में ढाल सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन में उसको हम सॉफ्टनेस नहीं कर सकते हीटिंग पे, उसमें प्रॉपर्टी टूट ही जाती हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट सही होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 38 का ये थोड़ा एग्जाम्पल्स भी बता रखा है। थर्मोप्लास्टिक्स में से थर्मोसेट इनको हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो शेप मिल गई ना तो उसको अब दोबारा मेल्ट वगैरह नहीं कर सकते। जैसे आप स्विच वगैरह के देखते हो ना, वो वाले थिंग्स है। और ये आप प्लास्टिक के देखते हो उसमें, तो वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं जिसकी शेप हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, एक रैबिट फास्टेस्ट स्पीड 56 है। अगर वो डिस्टेंस इतनी कवर कर रहा है तो कितना टाइम मिनट लेगा कवर करने के लिए। तो आपको सिंपल सा स्टूडेंट्स पता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। और आपको अगर स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, तो आप इजिली टाइम निकाल सकते हो। तो सीधा सा ही क्वेश्चन था, कुछ भी हार्ड नहीं था। स्पीड और डिस्टेंस वाले फार्मूले से आपको निकालना है, तो वहाँ से आपका निकाल लोगे आप इसको सोल्व करके। तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 3 मिनट निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए एक बार अच्छे से आप। अब आ चुके हैं हम 39 क्वेश्चंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड अवॉइडेड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म टू सेफ गार्ड अवन। आपने देखा होगा जब बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, तो आपको क्या प्रिकॉशंस हैं उनमें से अवॉइड करनी चाहिए। टेकिंग थ्रू वाइड फ़ोन, एक तार वाले फ़ोन से बातचीत करना चाहिए आपको, ये तो गलत बात है, तार वाले करंट लग सकता है आपको। या ज़मीन पर नीचे बैठना, ये तो ठीक है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना या टेकिंग छोटे पेड़ों के नीचे नहीं, ये बात भाई देखो इन्होंने क्या बोला कि कौन सी एक्टिविटी शुड बी अवॉइड, हमें ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे ऊपर तार वाले फ़ोन से तो बिल्कुल बातचीत नहीं करना आपको, तो टॉकिंग थ्रू वाइड फ़ोन, तो पहली स्टेटमेंट आपकी अवॉइड करनी है आपको। ऐसे कहते हैं। और अब आ चुके हैं हम कौन से क्वेश्चन में, 40 क्वेश्चंस में। अब देखिए 41 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है अपना, कि साउंड वेव विल नॉट बी एबल टू थ्रू विच, जो द साउंड वेव हैं आपका वो किस में नहीं कर सकती, वुडन स्केल में नहीं जा सकती, नहीं जा सकती हैं आप मेटालिक वायर में या वैक्यूम में। आपको पता है कि साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, तो इसका आंसर 4th आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, ये दिखा रखा है आपको, वैक्यूम में कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, वाटर में वाइब्रेशन होगा, या मेटालिक कोई ले रखे हो तो उसमें भी होगा। विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल, तो जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना उसका क्या फंक्शन नहीं होगा। नोट पूछा है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है आपको, नोट और करेक्ट में। कई बार करेक्ट इनकरेक्ट में हम जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। देखो टू प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी, ये तो बात गलत है। पहला ही स्टेटमेंट नोट फंक्शन, न्यूक्लियस का काम नहीं होता शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करना, बट जीन के रूप में जो ट्रांसफर करता है पेरेंट्स ऑफ, ये तो उसका काम है। टू एक्ट एज ए कंट्रोल सेंटर का भी काम करता है, मोमेंट ऑफ मटेरियल का भी लागू करता है, तो और सारी बातें तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा इसका। तो ये तो कई बार स्टेटमेंट फर्स्ट से ही याद हो जाता है। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेंस, वेंस के रिलेटेड जो हम सिराएं हैं, क्या बात स्टेटमेंट सही है। वी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेंस। अब वेंस कैरी CO2 रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द ब्लड बैक टू द बॉडी, ये वाली बात ठीक है क्या आपकी, ये बात तो ठीक है। वेंस हमारी CO2 रहती है ब्लड से और सारे पार्ट तक पहुंचाती हैं, फिर हर्ट तक। वेंस हैव ए थिक वॉल्स, उसकी थिक वॉल्स होती है, नहीं थिक तो नहीं होती थी, नहीं होती है वो। वेंस हाउ वेल्व विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टू आर्ट द हर्ट द करेक्शन, हाँ ये वाली बात भी ठीक है। इसका मतलब बी वाले स्टेटमेंट तो आप रॉन्ग कर दीजिए, ए और सी आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका 4th आ जाएगा। सीधा सा ही क्वेश्चन था। देखिए ये बता भी रखा आपको पूरी इमेज बना के, राइट वेंट्रिकल हमारा लेफ्ट कहाँ पे है, ठीक है, और ये सारी थिंग्स, पार्लियामेंट्री आर्टरीज क्या हैं। अब देखिए सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये सिंपल सा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी से है, बस आपने एक टेबल होती है एनसीईआरटी में वो याद होनी चाहिए। और 10th वाले क्वेश्चंस के लिए तो आपको जिंक आयरन कॉपर से ही काम चल रहा था। तो यहाँ पे कुछ बातें दी हुई हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट पूछा है। देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ये तो गलत बात है, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, करेक्ट बताना में। कॉपर कैन डिस्प्लेस फ्रॉम आयरन, ये बात भी गलत है, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो अपने को पता है कि ज़्यादा रिएक्टिव वाली लेस को तो हटा सकती है, बट लेस वाली कभी भी हाई को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, तो ये वाली बात भी गलत होगी। अब आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, बात तो ठीक है, बट कैन नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यू, हाँ ये बात तो ठीक है, क्योंकि आयरन की कॉपर से तो ज़्यादा है तो वो तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, बट एल्यूमिनियम से उसकी कम है तो उसको नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन 3rd इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आज हम 50 क्वेश्चन, अब ये टेबल अगर आपको याद है तो आपके ये रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। पोटेशियम की ज़्यादा, फिर सोडियम की नीचे की तरफ घटती जाएगी, गोल्ड की तो सबसे कम होती है, और ये जिंक आप या आयरन कॉपर का भी ध्यान रखना। तो इस टेबल से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 10th क्लास में मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर से ही है क्वेश्चन ये डायरेक्ट। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल बी हैम्पर्ड इन द माउथ कैविटी ऑफ पर्सन वो स्लाइवा इज लेकिंग स्लाइवरी अमाइलेज, तो इसमें आपको बताया रखा उसका क्या काम होता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना, ये बात तो ठीक नहीं है।
कन्वर्जन प्रोटीन को अमीनो में भी नहीं करता, स्टार्च को इनटू शुगर, ये हमने पढ़ा था 7th क्लास का ही 2nd चैप्टर से ही ये क्वेश्चन है। तो स्टार्च का शुगर में कन्वर्ट करना इसका वर्क होता है, तो ऑप्शन 3 इसका काम आ जाएगा। विटामिन का अब्जॉर्प्शन का भी काम नहीं होता। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है रोज बडिंग से आपका है यीस्ट का क्या काम होता है, फर्न्स का क्या काम होता है, उससे पूछा हुआ है आपसे। तो अलग अलग ऑप्शंस भी दे रखे हैं। फिर अब देखिए जो रोज है, रोज का काम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है, ठीक बात है। अब यीस्ट है, यीस्ट क्या करती है फ्रेगमेंटेशन में। अब फर्न्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फर्न्स की अगर आप बात करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 मिनट। अब देखिए ये रोज वाला तो अपना ठीक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। उसके बाद यीस्ट वाला, तो यीस्ट तो बडिंग में होती है, सॉरी वो हमने इसमें फर्न्स का देख लिया था। तो यीस्ट वाला तो क्या जाएगा, बडिंग में आ जाएगा। फर्न्स है वो स्पोर फॉर्मेशन में, और स्पाइरोग्रिया है उसका काम क्या हो जाएगा आपका फ्रेगमेंटेशन में। तो इसका ऑप्शन मैच कर लीजिए, क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैच वाले में गलती नहीं करनी है आपको, हो जाती है कई बार। ध्यान से देखकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। ओके, अब देखिए 46 का क्वेश्चन क्या बोल रखा है अपना, एक्स एंड वाई थिक ब्लैक लिक्विड विच कैन बी यूज टू मेटालिक द रोड। ये क्वेश्चन हमने जब 16 वाले में करवाया था तब भी आया था, रोड के मेटालिक में किसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। तो अगर आपसे बात करें कोयला वाले में तो कोयला तार हो जाएगा, और पेट्रोलियम वाले तो जहाँ उसमें बिटुमिन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद चलते हैं हम 47 क्वेश्चंस में। आज 50 क्वेश्चंस करेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कैसी लग रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल। अब ये सिंपल सा लाइट वाले चैप्टर से आता है फिजिक्स का, कि जब एक लाइट ट्रेवल एयर से ऑयल की तरफ आ रही है तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगी, रे बेंड टुवर्ड। हमने देखा कि रे है ना बेंड हो जाती है थोड़ी, अगर आप एयर से ऑयल वाले में जाओगे, डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसिटी वाले में। तो इसका आंसर पहला ही ठीक हो गया, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड इन वैक्यूम और मीडियम का रेशियो होता है आपका। ठीक है, ये बेंड कैसे हो जाती है, सिंपल। अब एक मटेरियल है वो उसको आप हीट कर रहे हो इन स्पून एंड इमीडिएटली पुट इन गैस जार एंड वाज कवर्ड। कुछ वाटर उसमें ऐड कर दिया आपने, सॉल्यूशन को टेस्ट करके देखा ब्लू लिटमस पेपर है, तो पेपर टर्न रेड, रेड हो गया। इसका मतलब क्या हो सकता है आपके पास, रेड हो गया इसका मतलब वो एसिडिक है। तो एसिडिक है, इसमें आप चेक कर लीजिए, सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सारी मेटल है, को तो नॉन मेटल सल्फर है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा डायरेक्ट। अब चलते हैं हम 49 का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग वाटर कंटेंट इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन नेक्टर टू हनी बाय ए हनी बीज। तो रस को जो शहद में बदलने की प्रक्रिया होती है वो जल की मात्रा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, तो वो बढ़ेगी, घट जाती है या चेंज, तो वो थोड़ी सी घट जाती है। ठीक है, वाटर अगर कंटेंट अगर उसमें है ज़्यादा तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। उसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा। व्हाई डज ए मेटल डोर नॉब फील कूलर देन ए सिमिलर प्लास्टिक नॉब ऑन ए कोल्ड डे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपने को बताया कि मेटल होती है वो अच्छी कंडक्शन होती है हीट का, प्लास्टिक की बजाय। तब आप देखते हो ना सर्दी के दिनों में दरवाजे के आपने हाथ लगा के देखा होगा, वो ठंडी ज़्यादा होती है, गर्मियों में गर्म भी ज़्यादा मिलेंगी, तो कंडक्शन उसका प्लास्टिक की बजाय ज़्यादा होता है, इसीलिए होता है ऐसा। ठीक है, तो आज की वीडियोज़ में हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स का ही, एसरेशन रीजन के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, और हम करेंगे नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर शेयर करें अपने स्टूडेंट्स के साथ, कमेंट करें।